नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगलमूर्ते नमो श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज परम पवित्र एकादशी व्रत है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसी एकादशी के कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। मैं पंडित उमेश नौटियाल आपको एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एकादशी के व्रत के बारे में पहले तो विधान बताते हैं कि अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी में भी भगवान के पूजन के से पहले स्वयं अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भी षोडशोपचार पूजन करें और पूजन के पश्चात भगवान को भांति भांति के फलों का भोग लगाते हुए भगवान का श्रृंगार के साथ भगवान की आरती करें और दिन भर भगवान का अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ और साथ में एकादशी की कथा और इसमें व्यर्थ की बात इनको करें और व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। और फिर कहते हैं कि रात्रि का जागरण इसमें बड़ा महत्व रखता है। द्वादशी के दिन इसमें प्रातःकाल पारायण करें। तो पारण का इसमें जो समय है कल 31 दिसंबर 2025 को प्रातः 7:21 से लेकर के 9:43 तक है। इस बीच पारण कर सकते हैं। तो अब कथा पे आते हैं। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यतीत हो पिंड लेते थे कि सुकेतमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़े आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों को देवताओं से उऋण नहीं हो सकते हैं। और इस तरह राजा रात दिन में इसी चिंता में घुला रहता था। और कहा भी गया है कि राम बिना दुख कौन हरे, पुत्र बिना गति कौन करे। इस चिंता के कारण एक दिन राजा इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या का विचार किया। लेकिन ज्ञानी था, फिर सोचा कि आत्महत्या करने से ही बड़ा पाप लगता है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया और एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ राजा घोड़े पर सवार होकर के वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनी के बीच विचर कर रही है। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के वृक्षों को देख करके राजा और ज्यादा दुखी हो गया। उसके पुत्र क्यों नहीं है। पशुओं भी देखो अपने पूर्वजों के साथ कितना अच्छा खेल रहे हैं। इस सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को भी स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसी शुभ सगुन राजा का मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने घोड़े से उतर करके राजा ऋषियों के आंगन में गया। ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है हम सको। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। हे ऋषि गण, आप अपना परिचय दीजिए। तब वो ऋषि कहते हैं, हे राजन, आप पुत्र की इच्छा करने वाले, श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली आज पुत्रता एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आएगा और हम सब इस सरोवर में स्नान कर रहे हैं और हम क्या हैं, विश्वदेव हैं।
ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियो, मेरी भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप भी इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिव्य उपवास को किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की महात्म्य को पढ़ता है, वह श्रवण करता है तथा विधि विधानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीहरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस एकादशी में पुत्र की प्राप्ति के हेतु वो सारे यत्न मनुष्य को करने चाहिए जिससे उसे संतति की प्राप्ति हो। ये जो एकादशी है पितरों को तारने वाली और कुल की वृद्धि करने वाली है। तो आइए हम सब मिलकर के इस पवित्र एकादशी का व्रत करें। और कथा का सार कहता है कि पुत्र के बिना जीव को मोक्ष की प्राप्त होती है, सदगति की प्राप्त होती है। लेकिन कैसा पुत्र? सुपुत्र। कुपुत्र जीव को नरकों में डाल देता है और सुपुत्र जीव को का उद्धार कर देता है। इसलिए जो भी संतान की उत्पत्ति के लिए यत्न करते हैं, दोनों पति पत्नियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, नियम अनुसार रहना चाहिए, खान पान में भी बड़ा ही सावधानी रखनी चाहिए, विचारों में भी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि जैसे कि भागवत में आता है कि जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद थे और वो नारद मुनि के आश्रम में गए थे। नारद मुनि ने उन्हें भगवान का चरित्र सुनाया तो वो भगवान के भक्त निकले। तो जैसे संग में रहेंगे वैसे ही संतति की प्राप्ति होगी, जैसे विचार माता पिता करेंगे वैसे ही संतति मिलेगी। और निश्चित ही पुत्रदा एकादशी से बड़ा और कोई मातम्य नहीं हो सकता है। और इसमें अच्छे विचार, भगवत चर्चा, जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो अच्छे विचार रखते हैं तो उनकी संतति उत्तम विचारों वाली और श्रेष्ठ होती है और वही पितरों को तारने वाली, माता पिता की भी सेवा करने वाली होती है। आइए हम सब बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शनों के साथ इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की